रोना इसलिए कि हम 2019 से काम कर रहे हैं और हमें हमारे बच्चे, मेरे पास 2 बच्चे हैं, लड़का और लड़की, वो तो पढ़ रहे हैं, उनको भी कुछ करना था। हमें उसके लिए कुछ बनता है, कुछ खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है सर। हमें इतनी प्रॉब्लम है, हम डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट, दफ्तर से दफ्तर जा रहे हैं सर। हम चढ़ाया है, लेकिन क्या आपने ये सोचा, जिसने ये ऑर्डर निकाला है कि उन मुलाजिम के बच्चे क्या कर रहे होंगे? गवर्नर साहब, ये जावेद अहमद नज्जार हैं, बडगाम से इनका ताल्लुक है, लेकिन आज ये परेशान है, आज इनके आंखों में आंसू है। लेकिन आंसू क्यों है? जरा आपने कभी इस बात की तरफ ध्यान दिया है? ये लोग क्या करेंगे? हमारा हक तलब हुआ है, हमारे हुकूक तलब हुए हैं। अभी तक जो दावे हैं गवर्नमेंट के, जो खोखले दावे हैं, मैं इनको खोखले दावे कहता हूं कि खोखले दावे हो रहे हैं कि अभी रोजगार देंगे, अभी हम कश्मीरी कौम को 70,000 नौकरियां देंगे, लेकिन जो हमारे 12,000 डेलीवेजर है अभी तक उनको मुस्तकल नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपके साथ मंजूर डार। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीर चौक में, जहां पर जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज़ यूनियन के तमाम जो भी कार्यकर्ता है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और एहतिजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी इन्होंने कई दफ़ा आला हुकाम के दरवाजे खटखटाए, अपनी मांगों को आला हुकाम तक पहुँचाया और लगातार ये अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आज एक बार फिर दूर दराज इलाकों से आए लोग, बुजुर्ग, नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ास तौर पर जो डेलीवेजर है, एक लंबे अरसे से बतौर डेलीवेजर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको याद होगा कि जहां कश्मीर में जब बर्फ बहुत ज़्यादा होती है और इन खराब मौसमी सूरत हाल में भी अगर आपके घरों तक कोई बिजली निज़ाम को ठीक करके आपके घरों तक बिजली को पहुंचाता है, वो इन्हीं डेलीवेजरों का उसमें एक अहम रोल रहता है। लेकिन आखिरकार आज क्यों ये डेलीवेजर लोग एहतजाज करने पर मजबूर हो गए और आला हुकाम तक बार बार अपनी जो भी मांग है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार इनकी जो भी जायज मांगे हैं वो पूरी क्यों नहीं की जा रही है? आज एक बार फिर इनका जहांगीर चौक में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। यहाँ पर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज एक बार फिर क्यों मजबूर हो गए आप कि आप यहाँ पर पहुंचे और अपने जो भी जायज मुतालबात हैं वो दर्ज करने के हवाले से आप यहाँ पर पहुंचे। जहाँ हुकाम की बात करें, मौजूदा इंतजामिया तब्दीली के हवाले से बड़ी बड़ी बातें तो कर रही है, बदलते कश्मीर के हवाले से बातें कर रही है, बेरोजगारी को हटाने के हवाले से बातें तो कर रही है, लेकिन आखिरकार ये जो ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन बहुत ही मुख्तलिफ है, ये क्यों है? बहरहाल यहाँ पर हमारे साथ कुछ एक एम्प्लॉयज मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप कहाँ से आए हैं, क्या लगता है, क्या मुतालबा है आपके? बार बार हम देख रहे हैं कि आप एहतिजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, आखिर क्यों आपके साथ ऐसा सोतली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है? जी, हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से यहाँ आए हैं, शोपियान से एम्प्लॉयज़ हैं, बारामूला से हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आए हैं अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए। जो 12 हमने गवर्नमेंट से अपील करी थी कि हमारी जो तनख्वाहें हैं वो टाइम पे दी जाएं। पहले हम एम्प्लॉयज़ थे, फिर हमें कॉरपोरेशन बनाया गया, लेकिन अब हमें हमारी समझ से बाहर है कि हम क्या हैं। ये तो हमें गवर्नमेंट ही समझा सकती है कि आप एम्प्लॉयज़ थे, फिर कॉरपोरेशन बनाई, अब हम क्या हैं, ये गवर्नमेंट ही जवाब दे सकती है, हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे सामने कोई वाज़ह पॉलिसी नहीं है, हमारे सामने कोई वाज़ह पेपर नहीं है, हमारे सामने कोई ऑर्डर नहीं है। जो ऑर्डर ये निकाल रहे हैं अपनी फाइलों तक महदूद रहते हैं इनके ऑर्डर्स, लेकिन हमारी जो गरीब एम्प्लॉयज़ हैं उनके हाथे तक ये ऑर्डर्स नहीं पहुंच रहे हैं जो ये इजरा कर रहे हैं, इसलिए हम सड़कों पे आने के लिए मजबूर हैं। आप हमारे कैजुअल लेबर्स को देखिए, जो हमारी इस डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। आपने फोटोग्राफ देखे होंगे कि कितने हमारे नौजवान शहीद हो गए, कितने जुलस गए, कितने मर गए, कितने पोलों से गिर गए, जो नाखेज़ होकर अभी तक अपने घरों में पड़े हुए हैं, लेकिन उनके साथ कोई इंसाफ नहीं किया गया। अगर एक मुलाजिम गिरता है, अगर एक मुलाजिम मरता है तो उसे कंपनसेशन दिया जाए, लेकिन कोई कंपनसेशन आज तक नहीं दिया गया उनको। अभी तक इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो मुरतब नहीं कर दी गई। अभी तक जो दावे हैं गवर्नमेंट के, जो खोखले दावे हैं, मैं इनको खोखले दावे कहता हूँ कि खोखले दावे हो रहे हैं कि अभी रोजगार देंगे, अभी हम कश्मीरी कौम को 70,000 नौकरियां देंगे, लेकिन जो हमारे 12,000 डेलीवेजर है अभी तक उनको मुस्तकल नहीं किया गया। ये हैरत की बात है।
छोटे मुतालबात जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन है। दूसरी हमारी बात है कि हमारी तनख्वाहें जो ट्रेजरी थ्रू निकलती थी, बेसिस थ्रू थे हम, लेकिन आज तक हमारे बेसिस कंपेयर नहीं किए गए। हमारी जो तनख्वाहें हैं वो उसी तरह वागुजार की जाएं जिस तरह हमारी तनख्वाहें पहले दी जाती थी। क्योंकि जब हम एम्प्लॉय थे, मैंने पहले अर्ज़ किया कि पहले एम्प्लॉय थे, फिर कारपोरेशन हो गई। हमारे जो जीपी फंड है उनके लिए हमें सालों वेट करना पड़ रहा है। हमारी बच्चियों की शादियाँ भी होती है, हमारे मकान भी बनते हैं, हम गुर्बत में मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसी की वजह से हमारी तनख्वाहें दी जाए, हमारी प्रमोशंस को किया जाए, हमारे कैजुअल लेबर्स को मुस्तकिल किया जाए, हमारी जो तनख्वाहें वो पेशिश थ्रू दी जाए, और हमारे जो ऑर्डर है वो सही तरीके से सही सिमत में हमें बताए जाए और हमारे साथ कम्युनिकेशन किया जाए। जब भी कोई ऑर्डर निकले हमसे पूछा जाए, हमसे बोला जाए, हमसे मशवरा लिया जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से हूँ, एसटीडी फर्स्ट की तरफ से। हमारी मांगे यही है, तनख्वाह टाइम पर मिलना चाहिए। आज 21 तारीख है, तनख्वाह नहीं मिल रहा है। जिससे पहले हमको ट्रेजरी के हिसाब से तनख्वाह दिया जा रहा था, वो अब नहीं इन्होंने किया। तो हम इसीलिए है कि आखिरकार आइंदा क्या करेंगे। अगर आज 20 दिन लेट हो गए तनख्वाह को, वो पता चलता है कि अब हम 2-2, 3-3 महीने के बाद ही दे देंगे। जो हमारे राइट्स है वो ऐसे ही होना चाहिए, उनके साथ कुछ नहीं करना चाहिए। जीपी फंड का मसला है, 1-1 साल हो गया। किसी को शादी है, किसी को बेटे को फीस भरना है यूनिवर्सिटी में, किसी को हॉस्पिटल में पेशेंट है, वो भी इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि वो हमारा अपना पैसा है, मगर ये देते नहीं हैं। 1-1 साल हो गए। हम इसीलिए आज आए हैं, ये हमारे साथ इनको करना क्या है, मसला यही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। आप कहाँ से आए हैं? मैं फुलवामा से हूँ। हाँ, तो क्या मसला है आपका? आपका भी यही मसला है? हमारे रेगुलराइजेशन का मसला है। अच्छा। हमें 20 साल डिपार्टमेंट। ठीक ठीक। आप बतौर कैजुअल लेबर काम करते हैं कितने अरसे से? 12 साल से। 12 साल से आपको भी परमिट नहीं किया गया? नासिर, तो क्या है आपकी मांग? हमारी मांग हमें रेगुलर किया जाए, और हमें जो हम 48 साल के हैं, फिर हम 60 साल के होंगे, कब हम रेगुलर हो जाएंगे। ठीक ठीक। हमारे मुतालबात बहुत सारे हैं। पहले हमारे मुतालबात ये हैं कि जो डिलीवेजर बेटे हैं, हमारे बेटे जैसे हैं, कोई बाप जैसा है, मतलब इनको सालों साल से लटका दिया जा रहा है और इनकी ज़िंदगी दाव पर लगी है। आए रोज़ हाँ इनके हादसात हो रहे हैं, मगर इनका फैसला कोई नहीं हुआ है, न कोई सुनने वाला है न कोई मानने वाला है। और हमारे जो प्रमोशंस हैं, जो भी मुलाजिम 30-30 सालों से प्रमोशन के लिए तरस रहे हैं, और हमारे चाहे क्लर्क भाई हैं, मतलब जिनकी डीपीसी हुई है उनके भी ऑर्डर्स नहीं हुए हैं। बहुत से मसाइल हैं। आए रोज़ हम चाहे लाइनमैन हो, इंस्पेक्टर हो, फोरमैन हो, जो भी है, उनकी ज़िंदगी हर वक्त दाव पर लगी रहती है। थैंक यू। चलिए जी, ये थे वो एम्प्लॉयज़ जो इस वक्त यहाँ पर एहतिजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूर दराज इलाकों से आए, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से आए लोग यहाँ पर इस वक्त एहतिजाज कर रहे हैं। इनमें कई एक डिलीवेजर है जो पिछले 12-13 साल से लगातार बतौर डिलीवेजर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी मुंतकिल नहीं किया गया है। उन्हें हुकाम की जानिब से कोई एक अहम रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया गया। इसके साथ साथ कुछ एक लोग ऐसे भी हैं, कुछ एक एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हैं जो लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रमोशन नहीं मिली। इसके साथ साथ सैलरी का भी मसला है। कई एक मसले लेकर आज ये यहाँ पर पहुँचे, और एक साथी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। आप बताइएगा सर, क्या मसला है आपका, कहाँ से आप आए हैं, क्या वजूहात लगती हैं आपको जिसकी वजह से आप गुनागुन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? सर, मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से आया हूँ, डिवीज़न बड़गाम में काम कर रहा हूँ। मैं 2012 से हम काम कर रहे हैं उधर, और 2019 तक हम वेजेस ले रहे थे। वेजेस 2019 में हुसैन साहब, एक एक्शन साहब आया जिसने बिला वजह ही हमारा वेजेस बंद किया है। 2019 से हम एक्शन ऑफिस से एससी ऑफिस से चीफ ऑफिस से सेक्रेटरी जा रहे हैं वेजेस के लिए। सर, कंटिन्यू हम काम कर रहे हैं सर। जैसा कि सीनियरिटी वेजेस हमें नहीं दिया गया। सीनियरिटी फाइलों के लिए 30/5/2022 में निकल रहा है नोटिस कि हमें फाइलें भेजे, उसमें कैटेगरी 8 पॉइंट्स
हिस्ट्री शीट, कैटेगरिकल कंटिन्यूटी और वर्क एंड कंडक्ट, और ये इनको सीनियरिटी के लिए ले जाए। जैसा कि हमें अपने सब डिवीज़न AEE ने सब कुछ बना के दिया है, कंटिन्यूटी वर्क एंड विदाउट एनी ब्रेक हम काम कर रहे हैं, कोई भी दिन हमें घटता नहीं है सर, और हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। हम मेरे हाँ डेलीवेजर सर, मैं 5 गाँव मेरे अंडर आ रहे हैं जो जिस गाँव में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन इस बरकस हमारी फाइलें बड़गांव में पड़े हुए हैं ऐसे ही कि जैसा कि सीनियरिटी निकली हुई है और हमारे फाइलें नहीं हम रोना क्यों आ रहा है? रोना इसलिए कि हम 2019 से काम कर रहे हैं और हमें हमारे बच्चे, मेरे पास 2 बच्चे हैं, लड़का और लड़की, वो तो पढ़ रहे हैं, उनको भी कुछ करना था, हमें उसके लिए कुछ बनता है, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है सर, हमें इतनी प्रॉब्लम है। हम डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट, दफ्तर से दफ्तर जा रहे हैं सर, हमारे रिप्रेजेंटेशन जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन में जवाब भी आ रहा है सर, हर कोई सीनियरिटी के लिए फाइलें नहीं थे उधर, एग्जाम साहब सीनियरिटी के लिए फाइलें SC सर्कल 1 नहीं दे रहे हैं सर, और हमारी प्रॉब्लम है ना वेजेस मिल रहे हैं और कंटिन्यू काम कर रहे हैं, फाइलें भी पड़े हुए हैं सर। हम डिपार्टमेंट से यही इल्तिजा कर रहे हैं, हमारी वेजेस वागुजार करिए और हमारी फाइलें लीजिए जिसमें सीनियरिटी और फाइनल DPC हो जाए सर। हमको तो रोने के लायक ही किया हुआ है सर। अगर डिपार्टमेंट ने हमें 2019 में ही जवाब किया होता, हम भी कोई बिजनेस करते, हम भी कोई अपने रोजगार घर में चला रहे हैं सर। 2 बार मुझे एक्सीडेंट भी हो गया है इसमें सर, लेकिन कोई हमारा फैसला नहीं करा, कोई नहीं। जावेद अहमद नजार सर। यस सर। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये जावेद अहमद नजार हैं, बडगाम से इनका ताल्लुक है, लेकिन आज ये परेशान है, आज इनके आंखों में आंसू है। लेकिन आंसू क्यों है, जरा आपने कभी इस बात की तरफ ध्यान दिया है? इनका ये कहना है कि इसके घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इसकी फैमिली पूरी मुनहसर इसी पे है और अपनी फैमिली का वाहिद सर्वाइवर यही है। और आज इन्हें अगर इस वक्त पर वेजेस नहीं मिलते हैं तो आखिर ये जाएंगे कहाँ? जब सर्दियों के मौसम में, बर्फबारी के मौसम में, बारिशों के मौसम में हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए ये अपनी जान तक कुर्बान करते हैं, उस वक्त आप इसे कसूरवार ठहराते हैं कि अगर बिजली ना पहुंचे। लेकिन आज आप देखिएगा इनकी आंखों में आंसू है। इनका यही मुतालबा है कि अगर इन्हें वक्तिकार बताया गया होता कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये और कोई काम कर लेते और आज ये सड़क पे नहीं होते। आज ये लोग सड़क पे हैं, आज इनका कोई सुनने वाला नहीं है, आज ये लोग बेसहारा बन गए हैं। आज आखिरकार ये लोग अपने बाल बच्चों को छोड़कर श्रीनगर में एहतिजाज करने पहुंच गए हैं। आज इनके पास कोई सहारा नहीं है। उम्मीद यही है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज साहब कि आज ज़रूर आप इनकी जो भी जायज़ मुतालबात हैं उन पर ज़रूर नज़रसानी करेंगे, क्योंकि ये लोग दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, मासूम फैमिलीज इनका ताल्लुक़ है और अपनी अपनी फैमिलीज़ के इकलौते सहारे ये हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो इनकी पूरी फैमिली जो है उसका आखिर जिम्मेवार कौन रहेगा? कश्मीर क्राउन के लिए श्रीनगर से मंजूर डार और मोहसिन मीर की ये खास रिपोर्ट। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको BSc मेडिकल लैब, BSc ऑपरेशन थिएटर, BSc एनेस्थीसिया, BSc रेडियोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी, BBA, BCA, BA, MCA, MSc OTT, MSc RIT, MSc MLT, MPT जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।